अपने दिल का ख्याल कैसे रखें? दिल के लिए सबसे बेस्ट इलाज है एक्सरसाइज। तो अपने दिल का ख्याल कैसे रखें? सबसे नंबर 1 तो मैं बताऊंगा, दिल के लिए सबसे बेस्ट इलाज है एक्सरसाइज। सब बच्चों को बोलोगे बाबा कंप्यूटर मोबाइल छोड़ के थोड़ा एटलीस्ट आधा घंटा आप खेलो, जाके जो भी खेल कूद करना है उधर, तो आपको क्रिकेट खेलना है या टेनिस या वॉलीबॉल, कुछ भी बास्केटबॉल, जो भी खेल रहा है आधा घंटा 1 घंटा सुबह खेलो। और सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो कॉलेज स्कूल में बताऊंगे ये आधा घंटा एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। हमारा टाइम के हमारा एक पीटी था, फिजिकल एक्सरसाइज एक क्लास था, आधा घंटा आपको भागना करना पड़ता है। ये तो मैं जो पॉलिसी मेकर और स्कूल वाले को बोलूँगा कि आधा घंटा बच्चों को अच्छी तरह कसरत कराओ रोज़, वो सबसे इम्पोर्टेंट है फिजिकल एक्सरसाइज। नंबर 2 खाने पीने का, ये जो स्पेशल बच्चों को उसका उनका फैमिली माँ बाप को बताऊँगा, वह खाने पीने का जो हमारा बुजुर्ग लोग जो खाते थे नेचुरल खाना खाते थे। नेचुरल मतलब जो आपका खेती में बना है उसको लाके बनाओ, उसको खाओ, वो दिल का बीमारी होने की चांस बहुत कम है। जैसे आप देखोगे हमारा जो बुजुर्ग लोग बाजरा जवार रागी खाते थे, गेहूं तो आया ब्रिटिशर लेके आए, उससे पहले तो था ही नहीं इंडिया में। बाजरा जवार रागी जो बिलेट बोलते हैं, उसमें क्या होता है ना, वो हमारा जो हजम शरीर में होता है बहुत टाइम लगता है। इसलिए आप देखोगे उसको खाओगे तो भूख नहीं लगता है जल्दी, क्योंकि धीरे धीरे वो शरीर के अंदर डाइजेशन होता है। इसलिए आपका जो शुगर लेवल धीरे धीरे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, तो आपको डायबिटीज़ होने वाला नहीं है। दूसरा है, हम जो चावल खाते थे वो ब्राउन राइस खाते, जो पार बॉइल बोलते थे, पहले बार 2 बार उसको कुक करके फिर उसको बनाते थे। उसमें क्या होता है ना, वो भी डाइजेशन के लिए बहुत टाइम लगता है, जिसको ब्राउन राइस या पार बॉइल राइस, हमारा बुजुर्ग लोग उसका खाते थे। तीसरा वो हमारा मिठाई, शुगर सबसे डेंजरस, और एक तम्बाकू है। तम्बाकू और शुगर के बीच में कोई फ़र्क नहीं है। और 100 साल के अंदर जो हमारा देखेंगे तो पीढ़ी 2-3 पीढ़ी के पहले जो 1 महीने में जितना मिठाई खाते थे, आजकल हम 1 दिन में उतना खाते हैं। तो मिठाई जो लेते हैं वो सबसे डेंजरस है शरीर के, आपका तम्बाकू के तहत। तो चौथा हुआ अक्सर तम्बाकू बहुत बढ़ गया, स्पेशल बच्चों लोगों का। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, 21 साल का बच्चा, वो ऐसे ही रात भर इंजीनियरिंग कर रहा था, एक्सरसाइज बंद, नेटफ्लिक्स देखो, रात में गेम खेलो। सारे बच्चे लोग स्मोकिंग वेपिंग करते हैं, सबका एक भी स्मोकिंग किया तो दूसरे को स्मोकिंग होता है। तो ये जो बताया, नंबर 1 एक्सरसाइज करो, नंबर खाने पीने का जो नेचुरल जो बनता है बाजार में मत खाओ, जो खेती में बनता है जैसे उसको बनाओ। और मीठा पीठा पूरा बंद, तेल घी जितना कम, मैक्सिमम 25-30 ml पर डे। और घी जो है, घी भी अच्छा है शरीर के, लेकिन ज़्यादा नहीं, 1-2 चम्मच घी, वो भी जो घर का बना हुआ घी, बाजार का वाला नहीं है, जो हम कल्चर्ड घी बोलते हैं। पहले आप देखेंगे तो आप दही बनाते थे, उधर से घी निकाल के बनाते, वो शरीर के लिए अच्छा है। आजकल देखोगे जितना कमर्शियल है सारा दूध से बनाते हैं, वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। जो इंडियन जो देसी गाय है उसका जो घी अच्छा है, वो 5-10 ml, मतलब 1-2 चम्मच ठीक है। और उसके साथ जितना नेचुरल खाना लेने का। चौथा जो बताया, 8 घंटा सोना बहुत ज़रूरी है, और रात को 10 बजे से पहले सोना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ रेगुलर योगा जो करना बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। और ये चीज़ आप करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज, खाने पीने का सही तरीके से करेंगे, योगा करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ भी बहुत कम हो जाएगा। ओके, लेकिन ये तो आपने बताया कि कैसे ठीक करें। अब हम शुरू करते हैं। लाइफस्टाइल तो आज बदली है, लेकिन हृदय रोग जो होते हैं, हार्ट डिसीज, इनके रूट कॉज क्या होते हैं? क्यों होते हैं हृदय की बीमारियां, जो पुराने ज़माने में भी हो रही थी, पहले अमेरिका में ज़्यादा हो रही थी, अब इंडिया में ज़्यादा हो रही है? नंबर पहले तो था, लेकिन जो सबसे मेन कारण क्या होता है? मेन कारण कुछ है। नंबर 1 हमारा जो डायबिटीज से होता है, डायबिटीज जिसका रहता है उसको दिल का बीमार होने की चांस बहुत ज़्यादा रहता है। नंबर 2 रहा आपका हाई ब्लड प्रेशर, जिसका हाई ब्लड प्रेशर रहता है, क्योंकि ये दोनों चीज़, डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट बोलते हैं, क्योंकि उसमें मरीज को कुछ पता नहीं चलता, इसलिए लोगों को कुछ पता नहीं चलता कि अंदर डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर है, सब केयरलेस रहते हैं। वो 10-15-20 साल तक अंदर सारा शरीर को डैमेज कर देता है, उसके बाद बीमारी पता चलता है। सो डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर हो गया। तीसरा जो तम्बाकू यूज़ बहुत बढ़ गया है अभी। चौथा हो जो फैमिली हिस्ट्री, जिसका फैमिली में हार्ट डिजीज है तो उनको होने की चांस बहुत ज़्यादा है। और 5वां रहा जो हाई कोलेस्ट्रॉल, या कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है। छठा हुआ आपका जो ओबेसिटी, ओवरवेट। एंड 7th इज स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप। ये सब मेन कारण है। स्ट्रेस कितना हार्ट डिसीज की तरफ रिफ्लेक्ट करता है सर?
देखिए स्ट्रेस तनाव के चलते, क्योंकि तनाव के चलते बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बाल झड़ना, चेहरे पे असर आना, जल्दी बुढ़ा होना, लेकिन तनाव के चलते हार्ट अटैक भी होता है। बहुत होता है। स्ट्रेस तो लाइफ के साथ स्ट्रेस तो होता है कभी कल, लेकिन जब तक वो स्ट्रेस कभी कल हुआ, आपने उसको भूल गया, अपना लाइफ ठीक तरह से लिया तो प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जो कंटिन्यूस स्ट्रेस रहता है उसमें सारा शरीर में डैमेज होता है, क्योंकि जब स्ट्रेस रहता है शरीर के अंदर कुछ जिसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, कुछ एड्रेनालिन, कोर्टिसोल वगैरह होता है। उसका काम है कि वो आपका खून जाने वाला जो नस है, जिसको आर्टरी बोलते हैं, उसको पूरा कंस्ट्रिक्ट कर देता है। उसमें धीरे धीरे वो आपका आर्टरी पूरा हार्ड हो जाता है। जब हार्ड हो जाता है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसके साथ का आपका जो खून जाने वाला नली के अंदर एक लाइनिंग है, उसको एंडोथेलियम बोलते हैं, भगवान ने बनाया, क्योंकि खून कभी थोड़ा बाहर आ गया देखें तो खून जम जाता है, तो शरीर के अंदर न जमे, क्लॉट ना हो, हार्ट अटैक ना हो, इसलिए उसका वो लाइनिंग एक अच्छा, जैसे गाड़ी में आपका लुब्रिकेटिंग फ्लूइड देते हैं ना, इसीलिए वो आर्टरी के अंदर एक लुब्रिकेटिंग लेयर है। वो ये स्ट्रेस लिया, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहा, डायबिटीज़ रहा, तो उसके वजह से वो डैमेज हो जाता है। जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे वो ज़्यादा वो डैमेज हो जाएगा अंदर का लाइनिंग। वो डैमेज हो गया तो फिर उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा, कैल्शियम डिपॉजिट होगा और क्लॉट होने के चांस है। तो इसलिए स्ट्रेस आपका बहुत सारे कारण से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर करेगा, उसके साथ का अंदर का जो है लाइनिंग डैमेज करता है, तो उसके वजह से हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होकर ब्लॉक होकर हार्ट अटैक होने के चांस। बट ये तो हमारे यहाँ कॉमन सिम्टम है कि इंसान मोटा होता है, सोता कम है, सोचता ज़्यादा है, उल्टा सीधा खाता है। ये सब मॉडर्न लाइफस्टाइल है, उसके वजह से 40 साल के अंदर पूरा उलट गया देश में। बिल्कुल हार्ट बीमारी बहुत कम था, हमारा दुनिया में सबसे कम हार्ट बीमारी था, अभी सबसे ज़्यादा हो गया उसके वजह से। नींद कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत। ये 10 मॉडर्न साइंस जो है 10-15 साल पहले उसके ऊपर इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, लेकिन अभी पर देखा गया कि बहुत सारे स्टडी से कि नींद शरीर के लिए, सारा दिल का बीमारी नहीं, सारा बीमारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे बताया, गाड़ी को आपको 24 घंटा कंटिन्यूस चलाओ, वो गाड़ी बंद होने वाला है गर्म होकर, तो शरीर भी कंटिन्यूस चलाओगे तो ऐसे होने वाला है, क्योंकि रात को शरीर को रेस्ट चाहिए, शरीर को अपना रिकवरी के लिए। आजकल तो गाड़ी भी लिख के देता है कि टेक अ ब्रेक, एग्जैक्टली। तो यही हार्ट का बीमारी होता है ना, वो वार्निंग देता है आपका, गाड़ी के तो वार्निंग देता है, बट प्लीज़ टेक ए ब्रेक, अभी टाइम हो गया, जल्दी ब्रेक लेके थोड़ा दिल को संभालो। तो वो बहुत ज़रूरी है। 8 घंटा सोना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, कितना बजे, वही 8 घंटा आप 8-9 बजे या 10 बजे सोना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे को सर ये समझाओ, मेरे को जानना है। जैसे 2 सवाल मेरे हैं। एक सवाल ये है कि जैसे मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, टीवी में काम करके आया, आमतौर पर मुझे लेट हो जाता है, 11-12 बज गया। अब 12-1 बजे सोना, वहां से मैं 6 घंटे की नींद ले रहा हूँ, 7 घंटे की नींद ले रहा हूँ सुबह देर तक, और 10 बजे से सोना और 6-7 घंटे की नींद लेना, जैसे आप और अक्षय कुमार करते हो। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? ये आपको 10 बजे से पहले सोना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज और वही सोना आप रात 3 बजे 4 बजे 8 घंटा भी सो, वो शरीर के लिए ख़राब है। क्योंकि आप देखेंगे जो अभी 200 साल तक सिर्फ लाइट आया, 200 साल पहले लाइट नहीं था। हज़ारों साल, लाखों साल हो गए जब से हम बंदर से हम आदमी बने। हम तो शाम को सो जाते थे, कोई भी रात को जैसे शाम को जैसे अंधेरा हुआ सो जाते थे, जैसे लाइट आया उठ के काम करते थे। तो शरीर भी ऐसे भी उसका अंदर एक सर्कैडियन रिदम बोलते हैं, शरीर भी ऐसे रिदम है उसका, अपना उसका टाइम है, तो उसके मुताबिक आपको सोना बहुत ज़रूरी है। और वो टाइम छोड़ दिया आपका, तो फिर आपका अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन लेवल सब बढ़ जाता है। वो 8 घंटा सोएंगे भी, वो 8 घंटा नींद अच्छा नहीं होगा। इवन नींद अच्छा हुआ लेकिन शरीर का रिपेयर सही टाइम से नहीं हुआ, तो इसीलिए बहुत ख़राब है। बट मान लीजिए मैं अपने कमरे में सारे पर्दे डार्क लगवा लेता हूँ कि एकदम अंधेरा करके सो गया, तो भी उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा? फिर नहीं, क्योंकि अंदर का बॉडी वो समझता नहीं कि आप 10 बजे आप अंधेरा करके रात 3 बजे सो रहे हो। शरीर को चाहिए मेरे को 10 बजे मेरा गाड़ी बंद होना चाहिए। 10 बजे बाद रात 3 बजे तक गाड़ी को चलाओगे तो फिर शरीर बोलेगा नहीं 8 घंटा रेस्ट लो, फिर भी मेरे को उतना रिपेयर नहीं हो पाएगा। बट मॉडर्न एज में तो मैं 60-70% लोग जानता हूँ जो 3 बजे के आसपास ही सोना शुरू करते हैं। मतलब 1 बजे के पहले तो उनको लगता है दिन है, 1 बजे के बाद धीरे धीरे माहौल बनता है, 2-3 कभी 4 हम सोते हैं और फिर सुबह 10-11 बजे उठ के अपनी ज़िंदगी में लगते हैं। इसीलिए इतना तो इनका क्या असर हो, फिर ये लाइफ स्टाइल कैसे ठीक करें? मान लीजिए कोई, अच्छा चलिए कोई नाइट ड्यूटी कर रहा है, तो वो अपना दिल कैसे सेव करे? जो नाइट ड्यूटी, उनको मैं एडवाइस करता हूँ बाबा कंटिन्यूस नाइट ड्यूटी मत करो, उसको
लाइफस्टाइल चेंज करो, ड्यूटी अपना ये जो जॉब चेंज करो। जो इसलिए हम एडवाइस करते हैं बाबा, इवन एम्प्लॉयर को एडवाइस करते हैं बाबा कंटिन्यूसली किसको मत दो, उनको साइकिल में करने दो। तो एटलीस्ट वंस इन 4 days और वंस इन 7 days यू डू, तो उससे एक दिन नहीं हुआ, ये शरीर के लिए ख़राब है। लेकिन ये मॉडर्न लाइफस्टाइल तो मॉडर्न आपको सोसाइटी को चलाना पड़ेगा, इंडस्ट्री चलाना पड़ेगा, उसको बंद नहीं हो सकता है। जैसे हॉस्पिटल हुआ, हाँ डॉक्टर लोग तो काम करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद आप रेस्ट मिलता है। 3-4 दिन और 7 दिन आपका रेगुलर टाइम पे सोते हो। तो एज मच एज पॉसिबल रेगुलर टाइम में सोना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ बाकी चीज़ करेंगे तो 1-2 दिन बीच में नहीं सो पाया तो ठीक है, चलता है।